यकीन करें जब अल्लाह के लिए छोड़ा ना सब कुछ, देखो ये मुहावरा है ना कि जिसको हाथ लगाओ वो सोना बनता है। दैन स्टार्टेड हैपनिंग विद मी। स्पेशली ओपन एयर कॉन्सर्ट होता था ना, तो मैं अपने अब्बा को फोन करती थी। अच्छा, अब्बू को ना जहर लगता था मेरा शो, एंड शी यूज्ड टू हेट इट। कहती थी अब्बू सामने मेरे चांद हो, आगे हजारों लोग हो, पीछे मेरा पूरा ऑर्केस्ट्रा हो, एंड आई लव टू सिंग एंड आई एम सिंगिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट सिंगिंग फॉर अ सिंगल पर्सन ओवर देयर। मैं अपने लिए गा रही हूँ, जब मुझे अच्छा लग रहा है मैं गा रही हूँ। लेकिन उसके बाद एक वक्त आया, मुझे तहज्जुद पे सजदा करना बड़ा अच्छा लगता है। ब्रांड का किस्म का बड़ा मजे का है। अभी भी मैंने बेस कोई नहीं लगाई, आबे ज़मज़म पानी भी डाल दिया। तो मैंने वो इनकी बॉटल्स पड़ी हुई थी, मैंने टिंट बनाया, वो ज्यादा बन गया थी। मैडम बेचे, आपको पता है वो कितने का बिका? 8,000 रुपए। वो शादियों के ऑफर्स आपको आती हैं, मुझे पता चल। शादियों की ऑफर मुझे अब ज्यादा इसलिए आती है कि लोगों को या उनकी माओ को ऐसा लगता है कि राबी साहब ने बच्चे की शादी करा दी ना, तो हम पूरा खानदान है ना वो जन्नत में चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है। ये क्या होता है, आईफोन 16 प्रो मैक्स 2 पड़े हुए हैं, ये लेटेस्ट, ये रिमार्केबल, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। मेरे पास लेटेस्ट गाड़ी पड़ी हुई है, लेटेस्ट लैपटॉप है, अल्लाह हैज गिवन मी एवरी। और एक भी चीज मैंने खुद नहीं करी थी। मैंने स्कूल बनाया, 1.5-2 लाख लोग मेरे से कुरान क्लास करते हैं। आज तक राबी पीरज़ादा ने ना कभी किसी से उधार लिया, ना कभी किसी से पैसा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहुंचे हैं राबी पीरज़ादा के घर और ये ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प वाक़या इसलिए रहा कि मैं इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन मेरा ही इंटरव्यू हो गया। और जब वो हो गया तो एक तो रिकॉर्ड से पहले हो गया। मैंने कहा मेरी बारी कब आएगी? वो कहती हैं कि आपकी बारी भी आ जाएगी। तो आखिरकार मेरी बारी आ गई है। तो आज हम राबी पीरज़ादा साहिबा के घर हैं और उनसे हम करते हैं गपशप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आप अपने बारे में खुद बताएँ। राबी पीरज़ादा को लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो पहले ऐसी थी और गाना भी, उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जो अब हम देखते हैं। लेकिन राबी पीरज़ादा को खुद अपना तारुफ़ करवाना हो तो आप क्या करवाएँगे? राबी पीरज़ादा कौन है? क्योंकि आपकी तो पेंटिंग से लेकर आप फलाही काम भी करती हैं, आप सोशल मीडिया पर भी हैं। पता नहीं और क्या-क्या है, लेकिन आप खुद अपने बारे में क्या कहेंगे कि राबी पीरज़ादा कौन है? अम, कश्मीर के एक बड़े कंट्रोवर्शियल घर से, एक पीरोली फैमिली से, एक बच्ची को, शी वाज़ टू रिबेलियस। उसको ये लगता था कि दैट स्काई शुड बी हर लिमिट, और उसको अपनी ज़िंदगी में बस सब बेड़ियाँ तोड़नी थी, सब चीज़ें चेंज करनी थी। मेरे बहन-भाई जो हैं वो माशाल्लाह ब्रिटिश नेशनल हैं, लंदन में पढ़े। आई नेवर वेंट देयर, आई डिडंट वांट टू गो। एकेडमिकली आई वाज़ वेरी इंटेलिजेंट, मैंने बोर्ड्स टॉप किया, हमेशा फर्स्ट आई, और कराटे में ब्लैक बेल्ट लिया, और स्पीचेस एंड मेरी नगमे नाते आई, मुझे कभी सेकंड आना नहीं आता था। करते करते देन आई एंटर्ड दिस फील्ड। अच्छा, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी सेटबैक्स ये थे कि आई वाज फ्रॉम अ गुड फैमिली, तो मैं ज़रा कॉन्सर्ट्स में भी और इवेंट्स में भी और लॉबी सिस्टम को अवॉइड करती रही। बट आई वाज वेरी हैप्पी, और मैं बड़े फ़ख्र से अपनी ज़िंदगी शोबिज़ में गुजारती थी, और हमेशा ना गरूर बहुत करती थी अपने ऊपर। अगर आप मेरे पुराने इंटरव्यूज़ देखें तो मैं बड़े गरूर से कहती कि मेरा कोई स्कैंडल बताओ, मेरे बारे में कोई बुरी बात बताओ, बताओ ना। और मैं फिर लोगों को बताती थी फलाना ऐसा, फलाना ऐसा, फलाना ऐसा। एंड आई वाज़ वेरी प्राउड ऑफ माय कैरेक्टर। और उसके बाद फिर अल्लाह ने कहा कि पता नहीं अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी, अल्लाह ने अपनी तरफ बुलाना था, या अल्लाह को मेरे ज़रा भी बोल अच्छे नहीं लगे, कि अल्लाह ने मुझे हिला दिया। और इस तरह हिला दिया कि समझें कि एक नई बंदी पैदा हुई। पहले एक कश्मीर में पैदा हुई थी, एक लाहौर में पैदा हुई। उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा क्या करूँगी अब, मैंने शोबिज़ छोड़ दिया। देखिए मुझे कोई पैसों-वैसों का कोई शुरू से कोई मसला नहीं था, आई एम नॉट फ्रॉम अ पुअर फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर लेकिन ये है कि ज़िंदगी में कुछ करना तो होता है। अब मेरे जैसे इंसान ने जिसको ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव करनी होती है, तो आई वाज़ लाइक कि अब क्या करूँगी? तो अच्छा, और उस वक़्त पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि अपनी ज़ात के लिए जब पैसे खत्म हो जाते हैं ना, तो दूसरे से, मुझे तो पता ही ना, मैं 15 साल की शोबिज़ में चली गई थी, तो मैंने तो 15 साल से कभी ना अब्बा से पैसे माँगे, ना किसी और से माँगे, पैसे बहुत होते रहे। तो उस वक़्त ख़्याल आया कि यार मोबाइल का बिल देना है, पीए का मोबाइल, मोबाइल मेरे पास तब भी नहीं था, या मैं गाड़ी में मैंने पेट्रोल डलवाना है, तो पैसे तो चाहिए होंगे। तो फिर कुछ कलर पुराने निकाले, उससे पहले मैंने खाना काबा बनाया। काला रंग थोड़ा-सा था, वो खाना काबा में लग गया, और मैंने मेरे अब्बू के कमरे में अभी भी लगा, और मैंने अम्मी-अब्बू को गिफ्ट किया, मैंने ये बनाया। तो फिर मैंने कुछ कलर रह गए, तो किसी ने मुझे कहा कि आप ना ये घोड़ा बनाएँ, तस्वीर मुझे दी। मेरी ये थी बेचारी, वो भी बड़ी मज़हबी सी बंदी थी, उसने कहा आप घोड़े की पेंटिंग बनाएँ। तो मैंने पुरानी चीज़ें निकाली, अच्छा काला घोड़ा बनाया था, काला रंग नहीं था,
और जो मैं कलर्स यूज़ करती थी या करती हूँ बहुत एक्सपेंसिव है, तभी आप रिजल्ट्स देख लेंगे मेरी पेंटिंग के बड़े अच्छे होते हैं। तो फिर मैंने एक घोड़ा बनाया काले रंग का, वो किसी सऊदी ने वो डिडंट नो वो रैबिट पिज़्ज़ा था, वो ना 6 लाख रुपए का ले पहला नोट। अच्छा जिसने वो बेचा भई मैनेजर ने, उसको मैंने बड़े अच्छे खासे पैसे दिए। मैंने कहा यार मुझे क्या पता था, मुझे तो फिर मैंने कहा चलो पेंटिंग करते हैं। फिर मेरे उस्ताद हैं आरिफ जे, ही इज़ वेरी जे आरिफ इज़ वेरी फेमस, और वो जो पुराने ज़माने में नहीं होते थे बोर्ड्स को पेंट किया करते थे लोग, जी। वो बंदे हैं। एंड ही इज़ सर जे आरिफ इज़ स्टिल द बेस्ट आर्टिस्ट, उनसे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। तो वो उनसे पहले पढ़ती थी, तो मैंने सर आरिफ से कहा, मैंने कहा सर आरिफ मैनू, वो पंजाबी बोलता है, अच्छा हम कश्मीरियों को पंजाबी नहीं आती बट मुझे आती है। इन माय फैमिली आई एम द ओनली पर्सन हू कैन स्पीक इन पंजाबी, ज़बरदस्त। रेस्ट कोई नहीं बोल सकता। तो मैंने सर को कहा, तो मैं कहा सर मैनू लगता है कि हुण ना मैनू यही काम करना पएगा, बाकी काम ना मैं सारे छੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। कहंदे तू चंगा ही कीता है, मैं तेरे काम चंगे नहीं लगते सर। तो फिर हमने आई स्टार्टेड पेंटिंग अगेन, देन आई डिड अ वेरी गुड वर्क फॉर आर्मी। मुझे बहुत पैसे मिले उसके, मेरी 2.5 मिलियन की एक पेंटिंग हुआ करती थी। आई मीन आई एम अ वेरी एक्सपेंसिव अच्छा। पिकर बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़रूर तो नहीं, मैं बहुत डरती हूँ, बट हाइपोथेटिकली इस वक़्त पाकिस्तान में मेरे से बेहतर पेंटिंग सिर्फ़ मेरे सर ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। तो ये आपके एनसीए वगैरह, ये जो भी बीकन हाउस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बट कुछ अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होता है ना। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अदरवाइज़ बाय द वे, मैंने नेटसोल में जॉब भी की हुई है कुछ अरसे व्हेन आई वाज़ अ, तो उसके बाद फिर मैंने आर्ट करना शुरू किया। फिर अदील भाई, एक हमारे भाई आए, उन्होंने कहा कि कुरान लिखना है। तो मुझे उर्दू तो आपको पता है ना, वो ज़रा ग्रामर स्कूल के बच्चों का क्या हाल होता है, तो उर्दू नहीं लिखनी आती, तो मुझे भी नहीं आती थी। तो फिर मैं अम्मी उम्रा पे गई, भेजी गई उम्रा पे, कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि मुझे ऐसा लगा कि फिर मैंने अल्लाह को, उम्रा के बाद ना मैंने अल्लाह को जानना शुरू किया, कि उससे पहले भी नमाज़ें पढ़ती थी, रोज़े रखती थी। अगर जितने भी लोग हैं, मैं आपको सामने एक बात बताती, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं उस राबी को नहीं जानती हूँ, लेकिन जो मैंने लास्ट प्ले किया था ना, उसमें टॉप मोस्ट कास्ट थी जो बीबी है। आई थिंक वो यूट्यूब पर नहीं आया। उस वक़्त आप यकीन करें कि जब रमज़ान आता था, आई यूज्ड टू बी द ओनली पर्सन यूज्ड टू फास्ट एंड ऑफर प्रेयर्स। वाहिद बंदी होती थी पूरे क्रू में जो नमाज़ पढ़ती थी और रोज़े रखती थी। और इनफैक्ट होता ये था कि अक्सर वो मेरे सामने ना, मेरी अफ्तारी लगी होती थी, बड़े-बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी वरना ग़ीबत हो जाएगी। वो सुन रहे होंगे और उनको ये पता होगा मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, दे आर द टॉप मोस्ट नेम्स, कि मेरी अफ्तारी लगी होती थी ना, तो मैं तो नमाज़ का वेट कर रही होती थी, तो वो पहले खाना शुरू हो जाते थे, कि यार हम क्यों ठंडा करें इसको। तो उस माहौल में रहकर नमाज़ मैंने बचपन की 7 साल की उम्र से मैंने नमाज़ नहीं छूटी, और कभी शराब, सिगरेट, डांस पार्टीज़, नेवर, नेवर। और ये बातें कोई बंदा नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ। जो बड़े से बड़े आपके सिंगर्स वगैरह हैं, आफ्टर पार्टीज़ होती है, नेहा कक्कड़ के साथ मैंने कॉन्सर्ट्स किए थे अमेरिका में। एवरी कॉन्सर्ट हैड आफ्टर पार्टी, ये उनका एक ट्रेंड होता है। आई नेवर वेंट टू एनी ऑफ देम। मैं अपनी फिर भी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था। आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दोज़ थिंग्स, कभी नहीं था, और मुझे वही चीज़ आकर जो है ना धड़ करके लगी कि जो मैं नहीं थी। इसलिए एक वक़्त अल्लाह से शिकवा भी अब नहीं है। उसके बाद फिर मैं जब उम्रा किया पहली दफ़ा अपनी अम्मा के साथ, तो मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा अल्लाह आर्ट तो मुझे बड़ा अच्छा आता है। मैं काबे को देख रही थी और सोच रही थी दिस इज़ लिटरली इट्स अ मिरेकल, जिस तरह उसकी डायमेंशन है। आई एम एन आर्टिस्ट, मैं इस तरह कलर्स वगैरह चीज़ें देखती हूँ। तो मैंने यार तवाफ़ के दौरान मैं कहा अल्लाह लिखना आ गया ना, अगर मुझे कैलीग्राफी आ गई तो मैं ना कुरान लिखूँगी। अच्छा अम, साहब भाई पूरी दुनिया में ना जो कैलीग्राफर होता है वो पेंटर नहीं होता, जो पेंटर होता है वो कैलीग्राफर नहीं हो सकता। दे आर टू डिफरेंट डोमेन्स। आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका हाथ जो है ना एक एक तरह से मूव करता है, तो वो दोनों नहीं कर सकते। अल्लाह ने मुझे दोनों बना दिया। अच्छा मैं वापस आई तो मुझे पता था मुझे आता-उता तो कुछ नहीं है, तो मैंने ऐसे ही ट्राई वगैरह की, तो मेरा कलम चला, मैंने अलिफ लिखा बड़ा अच्छा, फिर अलिफ लिखती गई, फिर अल्लाह लिखा। तो फिर दिल भाई हमारे पास आए, हम कहते हैं मैंने ना राबी से कुरान लिखवाना है, प्रिंटिंग पीके के जो है। फिर हमने एक मीटिंग की इसी जगह पर, यहीं पर। हमने फिर एक बड़ी महंगी-सी ना, मेरी एक आंटी थी, हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो उन्होंने ना बड़ी महंगी-सी मेरी कंट्रीब्यूट करके ना एक टेबल बनवा के दी, जो सबसे महंगी लकड़ी की टेबल है। अ, आई मीन आई लिव इन अ वेरी एक्सपेंसिव हाउस, लेकिन वो टेबल जो है ना इस घर में सबसे महंगी है। अच्छा। उसको हमने कुरान की लिखने की टेबल कहा है। आज तक कुरान के पेपर दिए हुए प्रिंटिंग पीके से मुझे देते हैं। मुझे नहीं पता कितने के पड़ते हैं, कितने पैसे होते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ मैं ख़राब भी कर देती हूँ, लिखना मुश्किल काम है ना, मुझसे गलतियाँ भी होती हैं। उन्होंने आज तक नहीं कहा कि ये आपने ख़राब किया है।
चुप करके ना वो दूसरे पेपर्स मुझे भिजवा देते हैं। और मुझे लगता है दिल भाई वैसे बड़े नेक काम करते हैं, लेकिन उनको जो ये कुरान मेरे से लिखवाने का सवाब है ना, वो वही मुझे लगता है मेन जन्नत में लेके सकते हो। हाँ, अच्छा। व्हाटएवर। तो उसके बाद के कुरान लिखना शुरू किया, अभी माशाल्लाह 26 पारा लिख रही हूँ। आजकल ज़रा स्लो कर दिया मैंने ना, 25 के बाद स्लो कर दिया, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता कि कुरान खत्म हो। तो फिर थोड़ी बहुत फ़ोन आ जाता है, आप ना आजकल कुरान नहीं लिख रही हैं दिल भाई का, तो वो फिर मैं चिढ़ हो जाती। उसके बाद फिर मैंने अपने बच्चों को घर में खुद पढ़ाना मुझे ज़हर लगता है। मैं आई एम द वर्स्ट टीचर एवर, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी। तो मैंने एक बंदी को रखा, मैंने कहा यार इधर-उधर के बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ते-पढ़ते फिर बच्चों के इश्यूज़ पता चलने शुरू हुए। फिर मैंने स्कूल बनाया, 1 स्कूल बनाया, फिर 2 स्कूल, फिर ऑलमोस्ट तीसरा स्कूल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बच्चों की जुराबें, जूते, यूनिफ़ॉर्म, किताबें, कॉपियाँ, एवरीथिंग अल्लाह अरेंज करवाता है। फिर बहुत सारी औरतों को इस वक़्त, अच्छा मज़े की बात ये है, अगर मैं आपको अपने मुलाज़िमों से इंट्रोड्यूस करना शुरू करूँ ना, अभी बहादुर जिसको मैं बार-बार आवाज़ दे रही हूँ, ना उसका माँ है, ना उसके बाप है, ना उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे पास आया, मैंने रखी है। मेरे जितने मुलाज़िम घर में काम कर रहे हैं, दे आर they are the people who almost disappointed from their life and they wanted to die or something. And they are living with me like brother and sister, और आप हमारे देखते रहते हैं, कभी हम कोई फन करते हैं, वी आर हैविंग अ गुड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि मुझे मेरी फैमिली वाले बड़ा डांटते भी हैं, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी है आपकी, आप अभी यंग हो, आप इस तरह से लोगों को रख लेती हो। कि पिछले दिनों एक लड़की का केस भी हुआ था, वो भी खुदकुशी की कोशिश की, बच गई, तो वो भी मेरे पास आ गई। शी एक्चुअली उसके गले में निशान भी था, जब वो मेरे पास आई थी तो शी वाज ऑलमोस्ट डेड। उसको बड़ा बुखार था, उसको डेंगू हो गया था, वो सारा मैंने इसके ऊपर बताया था। अब वो मेरी बहनों की तरह रहती है, ये मेहंदी जो मेरी उतरी है उसने नहीं लगाई है। तो मैंने ना लोगों को अपने साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उन लोगों को जिनको, जो मेरी तरह, देखो एक वक़्त था, आई वाज़ प्रिटी, आई एम प्रिटी मे बी, आई वाज़ यंग, आई वाज़ सक्सेसफुल, आई हैड सो मच मनी, आई हैड एवरीथिंग। लेकिन व्हेन द डिफिकल्ट टाइम केम एंड आई डिसाइडेड कि मैंने अल्लाह की राह पर चलना है, कि मैंने देखा आई हैड नो वन विद मी बिसाइड्स माय पेरेंट्स को कौन छोड़ते हैं, लेकिन मैंने उनको भी छोड़ दिया, वो मैंने खुद छोड़ दिया उनको। आई वाज़ स्टैंडिंग अलोन। तो वो अलोन वाला सीन ऐसा हुआ कि अब मैं किसी भी अलोन बंदे को देखती हूँ ना, तो आई मेक हिम और हर माय फैमिली। मैं कहती हूँ आ जाए, बहन भाई बन जाते हैं हम सारे। तो आई हैव अ माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की फैमिली है। अल्लाह बहुत सारे लोगों का इलाज करवाता है। औरतों का मोस्टली करते हैं, अल्लाह उनको रिस्क देता है, अल्लाह उन्हें कपड़े देता है। अब ये जो मेरे अदनान भाई हैं, ये भी हमारे साथ ऐसे ही थे, इनकी अम्मी फौत हो गई, इनकी 2 बहनें थी, ट्विन बहन थी, वो भी फौत हो गई, ही हैड नो वन। मैं क्या, मैं तुम्हारी बहन, आज हमें पता नहीं कितने साल हो गए हैं ये अदनान भाई के साथ ही, और वी आर, मुझे यकीन करें कि मैं शायद अपने भाइयों के साथ इतनी ज़्यादा, मेरे भाई तो लंदन है ना, ब्रिटिश नेशनल, ये लोग बुरास, तो मैं इनके साथ ज़्यादा क्लोज़ हूँ। और ये भी, अब ये बराए नाम मेरे ख़ाला कहीं और जाते हैं। मैंने अपनी फैमिली को सबको बताया, मैंने कहा ही इज़ माय ब्रदर, एक्सेप्ट हिम। शुरू-शुरू में सबने बड़ी सींचां की थी, स्टेटस कॉन्शियस एंड एवरीथिंग, कुछ सारे सीधे हो गए। मुझे पता है राबी ने बचपन से किसी की नहीं सुनी। सो आई मेड माय ओन रिलेशनशिप्स, माय ओन वर्ल्ड आई क्रिएटेड। और उसके बाद फिर मैंने, यकीन करें, जब अल्लाह के लिए छोड़ा ना सब कुछ, हाँ भाई, कि वो एक मुहावरा है ना कि जिसको हाथ लगाओ वो सोना बनता है। देन स्टार्टेड हैपनिंग विद मी, लिटरली ऐसे ही थे ना। क्या 2 साल गुजार दिए गुर्बत के, नहीं 2 साल भी नहीं गुजारे, साल, 1 साल, 1 साल गुजारा। और गुर्बत क्या, घर में खाना-पीना होता था, मुझे कुल, आई मीन मैं कोई सड़क पे तो नहीं आ गई थी ना, आई मीन आई एम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये था कि ज़रा ईगो थी ना, कभी पैसे नहीं लिए अब्बा से 15 साल के बाद, कभी किसी से नहीं पैसे माँगे, दुनिया में किसी से भी नहीं माँगे। और अल्लाह ने, हुसाम भाई, ऐसा किया है कि आज तक राबी पीरज़ादा ने ना कभी किसी से उधार लिया, ना कभी किसी से पैसे माँगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर अम, आई मीन काम चलते रहे, बिज़नेसेस करती रही, हर चीज़ सक्सेसफुल होती रही, सुकून होता रहा। फिर कुरान पढ़ाना शुरू किया। अब आपके अबू भी माशाल्लाह दीन का काम करते हैं। मैंने आलिमा के कोर्सेज़ किए, बहुत सारे किए। इनफैक्ट आपने एक बात की अपने वालिद के बारे में ना, जो मुझे भी समझ आई, जब मैं दीन की तरफ स्टेप अप हुई ना, तो जितने फ़िरकों के हेड्स होते हैं ना, दे ऑल स्टार्टेड स्टैंडिंग, किसी की बेगम आ रही है, किसी की बहन आ रही है, किसी की माँ आ रही है। औरतों के ना ग्रुप्स के ग्रुप्स आया करते थे, और इतने सारे गिफ्ट लेके मेरे पास। उनमें क्या-क्या होता था, इस्लामिक चीज़ें, शहद और ऑलिव ऑयल, और वो जो इस्लामिक दीनी चीज़ें होती हैं ना, जो गिफ्ट्स में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बातें मुझे उनकी अच्छी लगती थी। अब तो मैं सबको ना आपकी तरह तसल्लियाँ दे दूँ कि ना हाँ, हाँ, ठीक है, भेज दे। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि द ओनली सेट आई शुड फॉलो इज़ कुरान।
देखो मैं हूँ इंटेलिजेंट बंदी, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं टॉपर रही हूँ, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं हूँ। नहीं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं हूँ, कुछ मामलात में हूँ, घरेलू लड़ाइयाँ-झड़ाइयाँ मुझे क्या आती हैं बट जब हमारा अ, ये ज़्यादा हो गया, लोगों ने कहा कि भई ये आप इस सेक्ट को जॉइन कर लें, तो मैंने कुरान में पढ़ा कि जिसने फ़िरकाबाज़ी की वो तो जन्नत में नहीं जाएगा। तो मैंने कहा तुम फ़िरकों को कैसे करो? नहीं, नहीं एक फ़िरका जाएगा। मैंने कहा नहीं जाएगा। जब अल्लाह ने कह दिया तो नहीं जाएगा। मेरा कोई आज तक मेरे अम्मा-अब्बा हैं अहले सुन्नत वल जमात, मैंने सुना है, बट मेरा कोई फ़िरका नहीं। मेरा फ़िरका है कि अल्लाह ताला के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उसके बाद सारे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दोस्त हैं, उनकी बेगमात हैं, उनकी फैमिली है, उन सब पर जान कुर्बान, दैट्स इट, खलास, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बहरहाल आपकी पॉलिटिक्स क्या होंगी जो दीन के अंदर लोगों की पॉलिटिक्स चलती हैं। बहरहाल मैंने कुरान पढ़ाना शुरू किया और मैंने कुरान को जैसे मैंने पढ़ा 3-4 दफ़ा पढ़ा, कोर्सेज़ किए, तो वो मुझे हिस्टोरिकल ये सूरत मक्का में थी, मदीना में थी, इस वक़्त ये हुआ I don't teach कुरान लाइक दैट। आई टीच कुरान एज़ ए कि इस आयत को अपनी आज की ज़िंदगी में कैसे लगाते हो। जैसे सूरह आल इमरान के अंदर कहता है, शैतान कहता है, भई मैंने क्या किया है? मैंने तो वसवसा डाला है। अब मुझे अभी तक जब मैंने ये पढ़ा ना मुझे याद आया जब मैं करंट अफेयर में मैंने भी थोड़ा-सा काम किया था, तो उसमें एक हाफ़िज़ था, उसने एक बच्चे के साथ गलत काम करके को कत्ल कर दिया था, तो वो पुलिस को कह रहा था मेरे पे शैतान आ गया। अगर उस हाफ़िज़ ने उस कुरान को तर्जुमे से पढ़ा होता, तो उसे पता चलता भाई शैतान तो नहीं आता, ये तो तुम खुद हो। शैतान ने तो एंड में खत्म हो जाना है, साइड पर हो जाना है कि भई मैंने तो वसवसा डाला था, करने वाला तो ये था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना खुद ब खुद ज़िंदगी में खुलती रहीं, रास्ते खुलते रहे, राह भी आगे बढ़ती रही और उसके बाद एक वक़्त ऐसा आया कि मैं कहीं पर भी अपने पेरेंट्स के साथ जाती हूँ, तो लोग अपनी बच्चियों को लेके मेरे पास आते हैं और कहते हैं अच्छा शुरू-शुरू में ना मुझे कहते थे, "इस बच्चे को दम कर दो।" अब आपको तो पता होगा दम क्या मुझे क्या पता दम क्या है? मैं कहूँ मैं दम क्या करूँगी? आई मीन एक बंदी जिसे सारी ज़िंदगी जो है इनफैक्ट आई ग्रू अप इन शोबिज़ 15 टू 30 अब सारी ज़िंदगी गिटार पकड़ के जिसने यही काम किया है, अब वो एकदम से दम पर आ जाए, नमाज़ मुझे आती है, सूरतें आती है, कुरान सारा कुछ समझ आती है, बट दम करना तो फिर मैंने 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ ना, तो मैंने कहा यार क्या करूँ? फिर मैं पहले मैंने दुरूद शरीफ पढ़ के फूँकना शुरू किया, फिर अच्छा ऊपर से वो बच्चे ऐसे थे वो जाके ठीक भी हो जाते थे। ठीक है सी फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के फूँकना शुरू किया। अब ये हुआ कि फैमिली में ना सब आ रहे दम कराने के लिए, तो फिर मैंने एक दिन ना डरते-डरते मैं मुल्ला वगैरह से कुछ नहीं पूछती, मुझे लगता है वो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा ये ना दम क्या होता है? उन्होंने कहा जी मुझे मेरे बुज़ुर्ग ने बख्शा हुआ है तो मैं आपको बख्श दूँगा। तो बहरहाल बख्शा मुझे किसी ने कुछ नहीं, लेकिन नीयत होती है ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वक़्त है कि अल्लाह ताला की तरफ से द रिस्पेक्ट व्हिच अल्लाह हैज़ गिवन मी 1.5-2 लाख लोग मेरे से कुरान क्लास करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि लास्ट से ही मेरी सर्विसेज़ हॉस्पिटल की हॉस्पिटल थी, उसकी डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, सर्जन्स की कुछ ख़वातीन भी आई मेरे पास। दे हैड वो मेरी कुरान क्लास ऐसे सुनती थी कि उन्होंने ना क्वेश्चंस लिखे हुए थे मेरे लिए। आपने फलानी क्लास में किया था उसका जवाब में। अब वो सारी पढ़ी-लिखी बंदियाँ मैं परेशान, लेकिन दे वर लाइक सैटिस्फाइड। फिर एक और खातून मेरे पास आई, वो किसी ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ पर ना सिग्नल्स नहीं आते। कहती मैं इस्लामाबाद में पहाड़ों से उतर के सिर्फ़ इसलिए आती हूँ कि मैं आपकी कुरान क्लास डाउनलोड करती हूँ। फिर मैं उधर जाके सुनती रहती हूँ। फिर मेरे बच्चे मुझे बताते हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं, कि अभी है वो फिर आती हैं, फिर डाउनलोड करती हैं, फिर सुनती हैं। तो अल्लाह ने मुझे कुरान के साथ ना बांध दिया, जोड़ दिया और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द लाइफ, अच्छा। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड मैंने आपको सारा राबी के बारे में बता दिया। मज़ा किस चीज़ ने सबका था? अच्छा एक टाइम था उसामा भाई जब मैं कॉन्सर्ट्स किया करती थी ना, तो मैं हर कॉन्सर्ट के बाद जब मेरा स्पेशली ओपन एयर कॉन्सर्ट होता था ना, तो मैं अपने अब्बा को फ़ोन करती थी, कॉन्सर्ट के बाद जब मैं घर जा रही होती थी। वो बेचारे जाग रहे होते थे कि राबी ने घर जाना है। मैं कहती थी, "बुआ आपको पता है मुझे दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या लगता है?" अच्छा अब्बू को ना ज़हर लगता था मेरा शो एंड शी यूज्ड टू हेट इट। मुझे पता था अब्बू को बुरा लगेगा, ये मैंने बताना तो होता था। मैं कहती थी, "अब्बू सामने मेरे चाँद हो, आगे हज़ारों लोग हो, पीछे मेरा पूरा ऑर्केस्ट्रा हो एंड आई लव टू सिंग एंड आई एम सिंगिंग फॉर माय सेल्फ। आई एम नॉट सिंगिंग फॉर अ सिंगल पर्सन ओवर देयर। मैं अपने लिए गा रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं गा रही हूँ।" अब्बू हाँ करके ना बस खुदाफ़िज़ करके फ़ोन बंद कर देते थे। मुझे ना वो बड़ा अच्छा लगा करता था। लेकिन उसके बाद एक वक़्त आया कि मैं इंट्रोवर्ट हो गई, लोगों से मिलना छोड़ दिया। मुझे तहज्जुद पे सजदा करना बड़ा अच्छा लगता है। वो मुझे ऐसा लगता है जैसे दिस इज़ बिटवीन मी एंड अल्लाह, नोबडी इज़ देयर। जितना मुझे उस क्राउड में लोनलीनेस फ़ील होती थी ना कि मैं अपने लिए गा रही हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आता था।
मैं बच्ची जब मैं पहला कॉन्सर्ट था ना तो मेरे सामने परवेज़ मुशर्रफ अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ था और मैं कॉलेज से आई थी और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई मीन आई वाज़ नॉट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कितने लोग हैं, किसके सामने बात करनी है, ना मैं किसी इम्प्रेस होती हूँ, ना डरती हूँ, मुझे कोई फ़ोबिया नहीं है क्राउड फ़ोबिया। इनफैक्ट आई एन्जॉयड दैट लेकिन मैं जब तहज्जुद पे सजदा करती हूँ ना तो मैं अल्लाह से एक बात कहती हूँ कि या अल्लाह वो जो मज़ा था ना, वो ये मज़ा नहीं है। ये मज़ा तो अपने क्रिएटर से मिलने का है। ये मज़ा है कि आप रात है, किसी को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो और अच्छा एक और प्रॉब्लम ये है कि मैं ना अपने कमरे में किसी को सुला नहीं सकती। शुरू से मैं अकेली सोती हूँ। अभी भी जब मैं उम्रे पर अम्मा-अब्बा के साथ गई थी, तो मेरे बहन-भाई वेट कर रहे थे कि कितने दिन निकालेगी। 1.5 दिन बाद उन्होंने कमरा चेंज कर लिया था। मैंने कहा भाई फीड दो मुझे अलग कमरे में शिफ्ट करो। ऐसे चाह रही थी ना, तो हज़ार दिरहम लग गए थे मेरे। बट एनीवे बट मेरी जान छूट गई। तो उसमें ये था कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं अल्लाह ताला से बातें करूँ। और कहते हैं ना कि अल्लाह को आप बाहर नहीं ढूँढ सकते। मुझे क्या पता आपके साथ इतने लोग आए हैं, उनमें से कोई बंदा अल्लाह से मेरे से भी ज़्यादा क्लोज़ हो। तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी के लिए। हमें हर बंदे के लिए कुरान पाक में ना सूरह अल हुजरात में कि उसने ज़न्न रखो, अच्छा करो, किसी पे हँसो नहीं। और ये कौम का क्या मिज़ाज है इरफान भाई, हँसते हैं यार हम किसी पर। किसी की कोई बात हो जाती है इतनी घटिया और गंदे कमेंट मैंने तो सोशल मीडिया देखना छोड़ दी। आपको पता है मेरा सोशल मीडिया कितने कितने फॉलोअर्स हैं और कितना ज़्यादा है माशाल्लाह। अभी वो जो आप बात कर रहे थे हैवल की, तो हैवल मैंने लास्ट टाइम कासिम अली शाह को दिखाया था 4.23 मिलियन व्यूज़ तो उसके फेसबुक के ऊपर है। हुँ। इतना माशाल्लाह वो है बट यू नो मैं नहीं देखती सोशल मीडिया। लेकिन मुझे एक बात लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना शायद ज़्यादती कर दी हूँ, अगर किसी ने मेरे लिए कमेंट रखा है तो मैं रात को ना कोई आधा पौना घंटा बैठ के मैं ज़रा कमेंट्स पे नज़रें डालती हूँ, सिर्फ़ अपने सोशल मीडिया पे। बाकी मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं ना, हमने हर एक का ठेका उठाया। हमें भूल गया कि अल्लाह ने ये नहीं पूछना, अल्लाह ताला उसामा भाई से ये नहीं पूछेगा कि राबी ने क्या किया, आपसे अल्लाह ताला ये पूछेगा कि आपने क्या किया। तो ये जो चीज़ है ना ये हमें नहीं समझ आती और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से ना बड़े लोग धंधा मजाक भी क्योंकि हम ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसका हमें एहसास ही नहीं होता हम कितने दिल तोड़ते हैं। कितने लोग शोबिस से अल्लाह की तरफ चलते हैं फिर वापस शोबिस की तरफ भागते हैं, पता है क्यों? कि जब मैं भी आई थी ना तो कमेंट्स आते थे 4 दिन की चांदनी है वापस चली जाएगी, ये सब ड्रामा है, ये नहीं रह सकते वगैरह वगैरह। तो तब मैं देखा करती थी तो मैं सोचती कि यार इनका क्या मसला है? तो फिर मैं भी डिसहार्ट होती थी। फिर और मेरा भी दिल करता था, मैं कहती थी लानत भेजो यार उधर करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, इधर इन घटिया 2 टके के लोगों की बातें। ऑनेस्ट इस व्हाट आई यूज्ड टू कि औकात इनकी है कोई नहीं, कोई चौकीदार है, कोई पता नहीं चपरासी है या कोई कोई जाहिल औरत है, वो मेरे बारे में कमेंट करे हाउ डेयर दे। इंसान होना यार, ईगो तो होती है। लेकिन फिर वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निसार। मुझे अल्लाह की राह पे आई एम एन एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस 2020s आई एम एन एग्ज़ाम्पल कि अल्लाह मुझे खुद अपनी राह पर लेकर आया, मुझे अल्लाह ने इम्तिहान में डाला, मैं उस इम्तिहान से देखें, जब आपके ऊपर मुश्किल वक़्त आता है ना तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको सज़ा मिल रही होती है या आपका इम्तिहान होता है। तो मैंने सज़ा काटी और इम्तिहान दिया और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह है ना बस मुझे अपनी तरफ बुलाना था और उसके बाद फिर ब्रांड मेरा जब शुरू हुआ हया बाय रापी, उसकी अच्छा ब्रांड का किस्सा बताऊँ बड़ा मज़े का है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ ये कि मैं ना कश्मीरी यूज़ किया बड़े यूज़ कर। अब बहन मेरी तो चले गए लंदन, वो तो बन गए अंग्रेज़। मुझे तो कश्मीरी सारी चीज़ें बड़ी पसंद है, मेरे लंबे-लंबे बाल घने, सारी स्किन वगैरह पे मैंने कभी कोई ये जो चीज़ें-वीज़ें होती हैं, अभी भी मैंने बेस-वेस कोई नहीं लगाई। आई डोंट वियर बेस ऑन माय स्किन, थोड़ा बहुत वो लिपस्टिक-सिप्स्टिक कर लेती हूँ कि शक्ल ज़रा डॉनी ना लगे। ब्यूटी का ब्रांड है बट मैं वो वाला मेकअप नहीं करती हूँ जो लोग करते हैं। तो उस पे हया बैराबी में ना मुझे याद है कि मैंने ना विबुशा है मेरी पीए, नहीं यार तुम्हें पता है मैं टिंट बनाती हूँ जो तुम लोग लिपस्टिक वगैरह लगाते हो ना, एक टिंट बड़ा अच्छा है। एक मैडम बना के दिखाएँ। वो गुलाब भर के गुलाब लेकर 2-4 चीज़ें लेके कुछ आर्टिफ़िशियल टिंट लेके ना हमने अच्छा आबे ज़मज़म पानी भी डाल दिया। तो मेरे पास ना इंक की बॉटल्स पड़ी थी। ये लोगों ने जो शुरू में मेरे टिंट्स लिए उन्हें नहीं पता था वो जो टिंट की बॉटल है ना वो ₹20 की मिलती है इंक की बॉटल। ₹20 की हाँ, वो इंक की बॉटल में डाला हुआ था। तो मैंने वो इंक की बॉटल्स पड़ी हुई थी, मैंने टिंट बनाया वो ज़्यादा बन गया। कहती मैडम बेचें? मैंने कहा बेच दो। उस वक़्त हम हया बैरागी में ना कपड़ों का काम कर रहे होते। इट वाज़ ओनली अबायास और अबाया हमारे माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा यार तुम बेच दो उसको।
अच्छा हमने ना वो कोई बनाते-बनाते वो टोटल खर्चा हुआ होगा 380 रुपए। आपको पता है वो कितने का बिका? जब उसने मुझे बताया 8000 रुपए। ओह! और मैं कहा भैन जी ये तो की कितना है? कहती है मैडम ये ऑर्गेनिक का सामान है। मैंने कहा नहीं नाजायज़ इज़ाफ़ा है। कहती है नहीं आपने इतनी मेहनत की है तो ये तो आपकी मेहनत का भी है। अच्छा वो टिंट करते-करते उसके बाद हया ब्यूटी क्रीम मैंने बना दी। अब वो मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, आई विल सेंड यू दैट और आपने मुझे ना उसका बिल्कुल जेन्युइन रिस्पॉन्स देना है। मैं आपको दूँगी अभी जो मेरा नया वो आ रहा है ना बैच इट इज़ जस्ट परफेक्ट। आपने लगाना है और आपने बिल्कुल कोई फ़ेवर नहीं करनी। आपने अपनी स्किन या बेगम की स्किन या किसी आपको मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि आपको तो लोग देखते हैं ना, आपने मुझे बताना है आपकी स्किन कितनी बेहतर हुई है, आपके फाइन लाइन्स खत्म हो गए हैं। अल्लाह ने कोई ऐसी कोई बरकत डाली है ना मेरी प्रोडक्ट के अंदर। टिन के अंदर मैं यूजुअली ना इस तरह की चीज़ों में वो डाल देती हूँ आब ज़मज़म वो क्योंकि आता ही बहुत है तो मैं क्या कि चलो बंदा पीता भी है तो मुँह पे भी लगा ले। मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उनका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है कि औरतें रोती हैं। इनके कभी-कभार मैं फ़ोन सुनती ना अब एक बीबी थी वो केराटिन शैम्पू उसने वो अमेरिका में 3-3 लीटर के पैक्स बना के ना उसके स्पेशली अभी वो अमेरिका लेके गई है। इसी तरह हमारी ब्यूटी क्रीम तो मैं आपको भेजूँगी। यू हैव टू यूज़ इट और बिल्कुल जेन्युइन और ऑनेस्ट ओपिनियन देना है। ये मुझे ज़रूरत ही बहुत ज़्यादा है। मैं रोज़ देख रही हूँ आपकी स्किन पर ना वो लड़के फेशियल वगैरह नहीं कराते ना। नहीं आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको साँभा ही बहुत अच्छी शक्ल का बनाया है। अल्लाह बहुत अच्छा क्रिएटर है, बहुत अच्छा तख्लीक करने वाला है एंड बीइंग एन आर्टिस्ट आई कैन टेल यू आपके फीचर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बस आप अमाल के लिए दुआ कर दें कि आमाल जो होता है वो इंसान के चेहरे पर आता है ये मैं बता दूँ। उस पे चेहरा खराब हो गया। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर चले जो खराब हुआ है ना वो विंटर और नॉन केयर की वज़ह से हुआ है। जब क्रीम लगाएँगे ना तो अमाल बेशक जैसे मर्ज़ी हो चेहरा ठीक पे चले। कभी देखा? और तो आप जो क्रीम पे दम करके दीजिएगा ना फिर। ये दम सब ये करना आ रहा है। लेकिन ये मैं ये बात बताऊँ कि अल्लाह ना इज़्ज़त बड़ी रखने वाला है। बेशक। मैं बता रही हूँ कि मैं अब अल्लाह से सत्तारुल अयूब है ना ऐबों पे पर्दा रख नहीं पता इज़्ज़त मंदिशा बता दे। अल्लाह मैं चल मेरे को दुआ करूँ चलो मैं शुरू पढ़ के फूँक रही हूँ। यार मैं बच्चा थी बुखार 1 महीना बुखार इधर गया। और किया क्या आइदल कुर्सी पड़ी, माँ से मैं फूँक मार दी, उसकी माँ की तसल्ली हो गई कि भाई मेरा बच्चा ठीक है। इतनी साथ-साथ माँ को ये भी कहती हैं देखो तुमने अगर नमाज़ नहीं ना पढ़ी, मैं कहती चलो नमाज़ में तो किसी चक्कर में तो लगे ना, नमाज़ नहीं ना पढ़ी तो बच्चे की सेहत खराब हो, माँ की नमाज़ें शुरू कर देती। बड़े लोगों को ये ज़रा बढ़ाई हैं मैंने। तो बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त हमारा जो ब्रांड है हया बाय राबी, वो इस तरह ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान का हर बड़ा बिज़नेस ग्रुप दे वांट टू इन्वेस्ट ऑन हया बाय राज़ी इस वक़्त। शराबी आपने बहुत वक़्त लिया अब बस अब 2 मुख्तसर से बात एक तो ये कि साँप पालने पर आप पर मुकदमा हो गया, अब आपने कोई आस्तीन के साँप तो नहीं पाले? ऐसे में जो सबने पाले होते हैं और मुझे आस्तीन के सांपों को ना काबू करना आ गया। ठीक और अब दोबारा अपने साँप नहीं रखते हैं मुकदमा होने के बाद? रखते हैं भाई आई मीन व्हाई आई एम अलाउड और मुकदमा तो जिन्होंने किया था अब हमारी फैमिली फ्रेंड है बस। अभी लास्ट में मैंने सफारी की मैंने यूट्यूब पे आप देखे ना इतने माशाल्लाह तो आपको डर नहीं लगा साँप से? नहीं मुझे एक्चुअली बचपन से ना ये मैं ये इसलिए बात नहीं करती कि हमारे यहाँ ना बड़े अजीब ज़ईफ़ उल एतकाद लोग होते हैं वो पीरनी वगैरह बना देते हैं सांप, शेर, मगरमच्छ वगैरह कोई भी मुझे तो आज तक तंबूरी नहीं लगा। तो बल्कि एक दफ़ा मैं अपने कैपिटल चैनल पे इंटरव्यू के लिए गई थी। कैपिटल की पूरी टीम थी जो तमाम बारगाह में। तो वहाँ पे जो जुल्झना थे जो उनका मैं जी, ज़रूर। हाँ, जुल्झना थे तो वो ना थोड़े से हाइपर हो रहे थे। आई वेंट देम एक तस्वीरें भी और शायद वीडियो क्लिप भी है कि मैंने उनके सिर पे हाथ रखा तो बिल्कुल रुककर ना ऐसे सर झुका के मेरे पास आ गई। तो वो सारे लोग परेशान हो गए। उस वक़्त मैं ज़रा मॉडर्न बन गई थी। तो आई हैव अ वे विद एनिमल्स, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट ना मैं कोई पेरनी वगैरह हूँ, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट बट एनिमल्स लव मी बिकॉज़ आई हैव नो फियर ऑफ देम। मैं जानवर से डरती नहीं हूँ, मुझे जानवर से बहुत प्यार है और सारे जानवर मेरे पास हैं, रहेंगे और ना मैं वाइल्ड लाइफ से डरती हूँ, मैं किसी से नहीं मैं अल्लाह से डरती हूँ बस। शादियों के ऑफ़र्स आपको आती हैं मुझे पता चला, अभी भी आती हैं, तो क्या जवाब देते हैं? आप पता है शादियों की ऑफ़र मुझे अब ज़्यादा इसलिए आती हैं कि लोगों को या उनकी माँओं को ऐसा लगता है कि राबी से अपने बच्चे की शादी करा दी ना, तो हम पूरा ख़ानदान है ना वो जन्नत में चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो नहीं कोई बात नहीं देखिए मुझे एक दफ़ा ना इनका कौन से थे वो तारिक मसूद शायद नाम है उनका, मेरे पास भी आए थे, तो उनका एक दफ़ा क्लिप था, उनके पास एक बंदा आया, उसने भी कहा कि मेरी राबी से शादी करा दी। मुझे ही नहीं आती जब मैं जिस अब आपके पास भी आ जाएगी, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि जब ये इंटरव्यू आपको पब्लिश होगा तो आपके पास भी आएँगी। लेकिन किसी का ना दिल नहीं तोड़ना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, उनको प्यार से समझाना है। आप
उसामा भाई मुझे एक बात बताएँ, मैं कल अपनी बंदी से बात करी थी कि आपने कभी सुना है कि शोबिज़ की किसी बड़ी मशहूर हीरोइन खातून ने या सिंगर ने या किसी ने, किसी गरीब इंसान से शादी की हो? मुझे ज़हन में याद बिल्कुल नहीं करती। अमीर से अमीर से करती। या किसी शोबिज़ के हीरो ने या सिंगर ने वैसे उन्होंने भी कभी किसी गरीब से शादी नहीं की। आप जिसकी बीवी देखेंगे वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग खानदान से। तो आजकल जो मेयार है ना वो पैसा है व्हिच शुड नॉट बी देयर। और हमें किसी को लुक डाउन नहीं करना चाहिए, हमें किसी की बेइज़्ज़ती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं उसकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। और मैं यही कहूँगी कि आप एक अच्छी खातून अपने इर्द-गिर्द में ढूँढें और एक इंसान को अपनी ज़िंदगी की तन्हाई से बहुत प्यार होता है और मुझे बहुत प्यार है और मेरी ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं जैसे हैं, बस ठीक है, मैं खुश हूँ। मुझे मुझे सिर्फ़ इस बात का इंतज़ार है कि मेरी अपने रब से कब मुलाकात होनी है, बस। मैं आपको सीरियसली आई व्हेनेवर आई स्लीप मैं ये नहीं कि मैं ज़िंदगी की नाशुक्री करती हूँ, अल्लाह ने मुझे इस वक़्त जो दुनिया की नेमतें हैं, ये क्या होता है आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स 2 पड़े हुए हैं, ये लेटेस्ट ये रिमार्केबल इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग मेरे पास लेटेस्ट गाड़ी पड़ी हुई है, लेटेस्ट लैपटॉप है, अल्लाह हैज़ गिवन मी एवरी और एक भी चीज़ मैंने खुद नहीं करी थी। तो अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद मैं ज़िंदगी की नाशुक्री नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं जब अपने पाकिस्तान के सबसे महँगे वाले मैट्रेस पे सोती हूँ, व्हिच जो मुझे गिफ्ट किया था इन्होंने, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं ये जो मैट्रेस वाली हैं खातून। तो मैं हमेशा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने दुबई से इम्पोर्ट करा के मुझे गिफ्ट किया और वो ऐसे था कि इट इज़ द बेस्ट थिंग और उसके अंदर उसके ऊपर सारे कस्टम मेड पिल्लोज़ और वो गूस की परों की रज़ाइयाँ तो आई हैव द बेस्ट रूम। अल्लाह हैज़ गिवन मी एवरीथिंग बेस्ट। तो मैं जब उतने कंफर्टेबल बेड पे लेटती हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ यार जब मैं कब्र पे लेटूँगी, तो फिर मुझे मिट्टी कैसी फ़ील होगी? ये जो मेरी इतनी खूबसूरत आँखें हैं या तो ये गल जाएँगी ऐसे कीड़े खा जाएँगे। तो मुझे अपनी ज़िंदगी की हकीकत जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगती है और फिर मैं कहती हूँ कि मुझे मरने के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस काबिल तो नहीं है शायद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, लेकिन ये तो पता है कि अल्लाह तो गुनाहगारों से भी मिलेगा। तो मुझे अपने अल्लाह से मिलने का बड़ा शौक है। आई हैव सो मेनी आपसे तो मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं किए जो मैंने अल्लाह के लिए क्वेश्चन रखे हैं। तो माय लाइफ इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन आफ्टर लाइफ सो दैट्स अबाउट तो जितने लोग भी शादी करना चाहते हैं आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको खुश रखे हम मुझसे बेहतर बंदी ढूँढ अभी भी ज़्यादा बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक़्त का और अल्लाह ताला से हमारी भी दुआ है कि आप हमारे लिए दुआ करें। दुआएँ करती रहें और दुआएँ लेती रहें। लें। अल्लाह अदा